हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में से गुडविल का वैल्यूएशन, वो भी कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इससे पहले मैं आपको पहले ही गुडविल का ये इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जहां पे आपको ब्रीफली बताया गया था गुडविल होती क्या है और इसका किस किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद में हमने एक टॉपिक पहले ही पढ़ लिया, कौन सा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जहां पर हमने गुडविल का कहते हैं करने का मेथड भी जाना था, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। इवन हमने गुडविल का वैल्यूएशन कराया था किससे? क्वेश्चन के थ्योरम। तो यहां पर हमारे पास में जो ये गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहां पर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में हमें फर्स्टली क्या कैलकुलेट करना होता है? यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से आता है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? टोटल वेटेड प्रॉफिट, और उसको डिवाइड करना है टोटल वेट से। देखिए, ये उस वाले की तरह नहीं है, उस वाले की जैसा दिख रहा है, लेकिन सेम वही फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे क्या हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था, जो कि कैसे? टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करा किससे? टोटल वेट से। उसके बाद में हमें यहाँ पे गुडविल काउंट करनी है। गुडविल कैसे करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन? वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या रहने वाला है? फॉर्मूला रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद में हमें क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब इसी मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को अपने बुक से, टीएस गिरेवाल की बुक से क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को करना यहाँ पे शुरू करते हैं, और इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ब्रीफली पहले ही उतार रखा है, जहां पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दे रखी थी, पहले मैं से वो पढ़ के दिखाता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग यहां पर इसकी फिलिंग बताऊंगा आपको किस तरह से करी जा रही है। फर्स्टली, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 22 से लेकर 26 तक, 20, 24, 30, 25 और 18,000। इस तरह से आपको प्रॉफिट दे रखा है। वहीं पे दे रखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको यहां पे गुडविल का करना है? वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको 3 ईयर परचेसिंग ईयर दे दी, यहां पे जो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर कितनी है? 3 ईयर की है, वो भी किसका? वेटेड प्रॉफिट का। आगे चलते हैं यहां पे, प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट। यहां पे वेट कितने का? 1 2 3 4 5। अगर आपको वेट नहीं भी दे रखा होता तो ऑलवेज आपको वेट ऐसे लगाना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 के हिसाब से। मैंने प्रॉफिट भी यहाँ पे लिख दिया, नेट प्रॉफिट। उसके बाद में हमारे पास में क्या है यहाँ पे? आपको कहते हैं बस गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन हमने सबसे पहले ईयर लिखे, हमने प्रॉफिट लिखना था। प्रॉफिट यहां पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास पहले ही नेट प्रॉफिट दे रखा है। अगर हमें कोई मिलावटी प्रॉफिट दे रखा होता तो यहां पे लिखते, फिर उसकी एडजस्टमेंट करते, तब यहां पे नेट प्रॉफिट लिखते। लेकिन हमने क्या करा? ये दोनों कॉलम पहले छोड़ दिए, क्योंकि ये दोनों कॉलम कब कब आएंगे? जब हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखी होगी, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था, उसका वेट था, हमने वेट भी लिख दिया यहां पे लाइन से। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पे प्रॉफिट को उसके वेट से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है 20,000 रुपए, 20,000 को मैं यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20,000। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 48,000। 30,000 को 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 90,000। वहीं पर 25,000 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। और वहीं पे 18,000 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000। तो यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया? वेटेड प्रॉफिट। लेकिन अब ये टोटल वेटेड प्रॉफिट नहीं है, अभी इसका क्या करना है? हमें सम करना है। तो सम करते हैं यहां पे, 1,90,90 दो 1,80,000 तो 2,80,000, 2,80,000 और हमारे पास ये कितना हुआ? 20, 3,00,000, 3,48,000। तो हमारे पास जो कहते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट आया कितना? 3,48,000 रुपए। वहीं पर नीचे लिखना है टोटल वेट, नंबर ऑफ ईयर नहीं, टोटल वेट। टोटल वेट कितना है? 5499312, 12 और 2 कितना? 14, 14 और 1 15। हमने 15 से क्या कर देना है? इसे डिवाइड कर देना है। 15 वन जा 15, 15 टू जा हमारे पास कितना हो गया? 30। तो हमारे पास 2 आ गया, फिर 45,
15 3 ज़ा 45, फिर 30 बचा, 15 2 ज़ा 30 और कितने बचे जीरो हमारे पास 2, तो 23,200, 23,200 हमारे पास क्या आ गया, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमें क्या करना है, सिंपल, जो 23,200 वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर हमारे पास कितने हैं, 3, तो 23,200 को जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69,600 हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो यहां पे देखिए आपको मेजरली यहां पे क्या ध्यान रखना है, इस टेबल का, पहले ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट करी, नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से, और फिर हमारे पास जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट। उस वेटेड प्रॉफिट का क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, टोटल वेट का टोटल लिखना है। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से जैसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा, वो आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पे गुडविल होने वाला है। इस तरह से हमारे पास में ये वाला कंसेप्ट, साथ में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब चलिए बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपनी टीएस ग्रावल से बुक से मैच कर लेंगे और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60:40 and the last 4 years they have been getting annual salary 50,000 and 40,000 रुपीज। यहाँ पे रमन दमन दो पार्टनर है, 60:40 के रेशियो में करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। वहीं पर इनकी एनुअल सैलरी दे रखी है 50,000 और 40,000 रुपए। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। आपको यहाँ पे कहते हैं नेट प्रॉफिट दे रखा है, किस तरह से, जो भी कहते हैं चार्जिंग सैलरी चार्ज करने से पहले का कितना है। यहाँ पे 2024 में 1,40,000, 2025 में 1,01,000 और 2026 में 1,30,000 रुपए। तो यहां पर हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट without any salary. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of weight average profit of last 3 year after partner salary. Profit to be weight as 1 3 1 2 3 greatest weight being to the last year. Calculate the value of goodwill. आपको यहाँ पे देखो प्रॉफिट दे रखा है, वेट दे रखा है, आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने ब्रीफ में उतार रखा है, जहाँ पे रमन दमन पार्टनर 60:40 के रेशियो में है, सैलरी लेते कितनी, 50,000 40,000 रुपए। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 4 ईयर गिवन है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने देखो टेबल पहले से ही क्या कर रखी है, फॉर्म कर रखी है। टेबल फॉर्म करने के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करते हैं। 2024 में प्रॉफिट 1,40,000, 2025 में 1,01,000 और 2026 में 1,30,000 रुपए। अब यहां पर ये एडजस्टमेंट कहां बनती है, हमें ध्यान देना है कि एडजस्टमेंट कहां बनती है। एडजस्टमेंट कहां है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये सैलरी देने से पहले है। क्या है, सैलरी से देने से पहले। सैलरी हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस हमें क्या करना होता है, ऑलवेज माइनस करना होता है। तो नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे यहाँ पे ईच ईयर में, 50 और 40 दोनों की मिलाकर यहाँ पे सैलरी कितनी हो रही है, 90,000 रुपए। तो हर एक ईयर में हमें क्या करना है, 90,000 रुपए माइनस करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पर 90,000, 90,000 और ये भी 90,000। 1,40,000 में से 90 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए। 1,01,000 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 11,000 रुपए। 1,30,000 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 40,000 रुपए। इतना नेट प्रॉफिट होने के बाद में हमें क्या करना था, वेट से मल्टीप्लाई। 50 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। 11,000 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000। 40 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1,20,000। टोटल करते हैं यहाँ पे हमारे पास 1,20,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 70, तो 1,92,000। वहीं पे वेट का टोटल करते हैं, वेट का टोटल 3 और 3 6, हमारे पास टोटल वेट कितना आया, 6 आ गया। तो हमें सिंपल क्या करना है, पहले टोटल वेट रखो, टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना, 1,92,000 रुपए, जिसको डिवाइड करना है 6 से। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, दैट्स मीन 32,000। कितना आ जाएगा,
थाउजेंड। ये जो 32,000 आया है ये हमारे पास क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या है हमारे पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के 32,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर विच मीन्स 4 से। जैसे ही मैं 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, 0 0 0, 4 2 8 और 4 3 12, 1,28,000 रुपए यहां पर हमारे पास क्या जाए, गुडविल का वैल्यूएशन। हमारी जो गुडविल है वो कितनी होगी, 1,28,000 रुपए। किसके अकॉर्डिंग, हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा मेथड क्या आया होगा, समझ में आया होगा। साथ में इस मेथड के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा मेथड साथ में क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके क्या यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, किसके रिलेटेड, अपने अकाउंटेंसी के चैप्टर्स के रिलेटेड।